भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। आपको यहाँ ये बता देंगे पाकिस्तान की जानिब से 2 टोक और वाज़ेह जवाब मांगा गया था, यस और नो में, और अब नो सामने आ गया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है और ये बात अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। यानी ये था ना इफ एंड बट, सोर्सेज कोटेड, इंडियन मीडिया फलां डमका सब खत्म। अब भारतीय बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। दोस्तों, भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है और ये बात अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। यानी ये था ना इफ एंड बट, सोर्सेज कोटेड, इंडियन मीडिया फलां डमका सब खत्म। अब भारतीय बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं और आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि भारत ने हमें कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। यह डेवलपमेंट हो चुकी है। जो कल चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उसमें बोला कि मुझे अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उनको भी आज बता दिया गया है कि भारतीय टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान। ये एक शॉकिंग हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये। कल अगरचे चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे कि मैं बहुत होपफुल हूं कि टीम इंडिया आएगी, अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका हुआ है। जो हम सोच रहे थे, मैं भी बात कर रहा था कि भारतीय मीडिया बोल रहा है, बीसीसीआई क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहा, तो बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है। वो एक थोड़ी सी डेवलपमेंट ये है कि फिर पीसीबी ने आईसीसी को कहा है कि हमें रिटर्न में दें कि क्या वजह बयान की जा रही है, जो कि आईसीसी का एक रूल भी है कि कोई भी बोर्ड अगर कहीं पे जाने से मना करता है तो वो आईसीसी उस बोर्ड से कहता है कि आप हमें रिटर्न दें कि आपको क्यों नहीं आना, ताकि वही रिटर्न होम बोर्ड को दिया जाए और बता दिया जाए कि ये देखिए जी, रिटर्न अब हमारे पास आ गया है। ये भारतीय सरकार ने अपनी बोर्ड को ये कहकर मना किया है। सिक्योरिटी रीज़न है या पॉलिटिकल रीज़न है, व्हाट एवर द रीज़न इज़, वो जो भी भारतीय सरकार अपने बोर्ड को देगी वो आईसीसी को दे देगा। बट अभी तक वर्बली बताया है बीसीसीआई ने आईसीसी को कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग, मैंने जैसे कहा ना, वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में, इंडियन गवर्नमेंट से कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटर्न कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है।
तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता है? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी बाकी टीमें आई थी। फिर इंडिया कहेगा नहीं नहीं देखिए बाकी टीमों का तो चलो ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आईसीसी कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात है तो हम तो जी अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी मना नहीं होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते। उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं अगर सिक्योरिटी का बनाएंगे, सॉलिड ग्राउंड नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही है यहाँ पे, न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड आ रही है, जो कि बड़े बड़े मोहतात होते हैं पाकिस्तान आने में, अगर वो आ रहे हैं तो सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच क्रिकेट का फाइनल जो था 2011 का था, जिसमें 500 मिलियन ने देखा था श्रीलंका और इंडिया का। उसके बाद जितने मैचेस हुए वो पाकिस्तान और भारत के हुए, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो प्रिटोरिया हो। तो इतने ज्यादा मैच के लिए पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग में आ सकता है। अगर ये बोल दे कि अगर हमारे नहीं आ रहे तो आईसीसी के लिए पाकिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान है और इंडिया है तो आईसीसी है।